धाम में गरे तू सूरत लगाए, पल में सहज ही तर जाए, हो पल में सहज ही तर जाए, पावे फिर तू अविचल धाम, पावे फिर तू अविचल धाम, पीले भर भर नाम के जाम, श्वास श्वास जप हरि का नाम, श्वास श्वास जप हरि का नाम, पीले भर भर नाम के जाम, हो पीले भर भर नाम के जाम। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भजन की पंक्तियां और एक चेतावनी है हम सब के लिए कि श्वास श्वास में अगर नाम जपेगा तो ये जो अनमोल जीवन मिला है वो उसकी जो है वैल्यू पता चल जाएगी, और मन जो है हम उसका दास हो जाएगा। अगर हम लगातार मन सिमरन करते चले जाएंगे तो मन हमारा दास हो जाएगा। हम मन के दास हैं, फिर मन हमारा दास हो जाएगा। तो बहुत सारी बहुत ही सुंदर, गायन में भी बहुत मिठास थी और शब्दों में भी बहुत आकर्षण। बहन संतोष को जो है बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपनी अभिव्यक्ति को, ऐसे ही भजनों को प्रस्तुति का जो आपका सुंदर ढंग है, ये बार बार आपको मिले और आप इस तरह से करते रहें। अब समय आप बहुत, संतों की ये कृपा है मुझ पर जो आप मेरे से बुलवा रहे हैं। आप बोल पा रहे हैं, ये गुरु कृपा है। और बाकी जो है सब पे गुरु कृपा है जो हमसे करवा रहा है। तो ऐसा ऐसा भी है कि हम गुरु कृपा के बिना कुछ नहीं है, गुरु कृपा से ही संयोग ऐसा बना हुआ है। तो आए आके कुलदीप जी से प्रार्थना की वो आज के गुरुदेव के प्रवचन की जो है हम सबको सुनाए। गुरुदेव का प्रवचन। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। सिंहस्थ कुंभ प्रवचन 17 भाग 2। अंधेरे में हो तो रोशनी से देखते हो। कभी भी, अभी तो चूंकि रोशनी है इसलिए जरूरत नहीं समझ में आई, पर अभी रोशनी है तो रोशनी में सब कुछ देखते हैं। तो ख्याल ये आया कि जब सूर्य निकलता है तो टार्च से देखते हैं, दिया जला के देखते हैं। सब कुछ हम रोशनी से देखते हैं, पर रोशनी को देखने के लिए क्या और रोशनी चाहिए। इसलिए सबके जानने के लिए दृष्टा चाहिए, पर दृष्टा के दृष्टा होने के लिए कौन सा दृष्टा चाहिए। चेतन चाहिए औरों को जानने के लिए, आंखें चाहिए औरों को जानने के लिए, कान चाहिए औरों के लिए। पर मैं चेतन को जानना चाहूं तो मुझे दो चेतन चाहिए। सूर्य के देखने के लिए एक और कम से कम चंद्रमा तो चाहिए। बैटरी, टार्च, दिया जला के सूर्य पे दर्शन करेंगे ना, ऐसे नहीं। तो मैं दृष्टा हूं, मैं चेतन हूं, दृष्टा हूं। अपने दृष्टा होने के लिए मैं हूं, इसके लिए क्या एक और मैं चाहिए। इसलिए नान्योस्ति दृष्टा,
नान्योस्ति विज्ञाता, उसका कोई और विज्ञाता और कोई दृष्टा नहीं है। आत्मा के जानने वाला आत्मा के सिवा कोई और नहीं, ब्रह्म के जानने वाला कोई भगत नहीं, ये ध्यान रखना। ब्रह्म को कोई भगत जानता है वो काल्पनिक ब्रह्म होगा, मिथ्या ब्रह्म होगा। नहीं, ब्रह्म के जानने वाला डबल ब्रह्म, एक ब्रह्म जाना जाए, एक ब्रह्म जाने, फिर जानने वाला असली ब्रह्म, जानने में आना वाला नकली ब्रह्म। और देखो, वेदांत को न समझने वाले संप्रदाय भी दुनिया में है। आर्य समाज ने वेदांत को भी गहरे तरह से नहीं समझा, मैं दावे से कहता हूं, बाकी तो औरों को क्या कहूं। जिन्होंने बहुत जोर लगाया पाखंड विरोध का, जिन्होंने बड़े ज्ञानी होने का दावा किया, कभी कभी तो मैं इस उदाहरण से भी तरस खाता हूं जब वो ये कहते हैं एक दिन को ये बोधोत्सव, बोध दिवस मनाते हैं। आर्य समाज महर्षि दयानंद के एक दिन को बोध दिवस मनाते हैं। कब? जिस दिन उनको पत्थर पूजा, पत्थर लगी थी। अभी तो असल में चूहा चढ़ गया, शिवरात्रि को ये गए थे, कोई गड़बड़ नहीं हुई, हुआ तो बहुत अच्छा। चूहा चढ़ गया, इनके मन में तर्क उठा कि ये भगवान होते तो चूहे को फेंक देते। तर्क उठा तो ये ख्याल आया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो देखो, उस दिन ब्रह्म के जानने की, सच्चे ब्रह्म को खोजने की इच्छा दिवस तो कह सकते हैं, पर ब्रह्म ज्ञान दिवस नहीं कह सकते। उस दिन कोई ब्रह्म को जान गए, सिर्फ पत्थर पूजा से वैराग्य हुआ, ये भगवान नहीं हो सकता, ये ख्याल आया। फिर भगवान क्या है, इसलिए उस दिन भगवान की तरफ की यात्रा पर चल पड़े। बस पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इस पर तो अभी भी विचार करना पड़ेगा। हम जब बोलते हैं ना, रियायत नहीं करते, सत्य किसी से समझौता नहीं करता। समझौता लेन देन वाले बनिए करते हैं। सौदा, एक कहता है दो दो मिलके 4 होते हैं, एक कहता है दो दो मिलके 3 होते हैं, एक कहता है दो दो मिलके 5 होते हैं। 3 से लड़ाई हुई, 3 की बहस हुई, अरे कहीं लड़ो मत, कितने में समझौता कर ले। 3 मिलके 5 और 2 मिलके 5, 2 मिलकर 4 और 2 मिलके 3, 3 4 7 5 12, ठीक है ना। तीनों के जोड़ कितने हो गए? 12। तो ऐसा करते हैं, तीनों को समझौता कर लेते हैं। कितना हो गया? 12 का 3 3 4 3, क्या मुझे सही समझ नहीं आया। 2 2 4, 2 2 3 और 2 2 5, 5 4 9 और 12 हो गए क्या? तो यदि तीनों को सही कर दे, औसत निकाल देते कि ऐसा करो, लड़ो मत। जोड़ कितना हो गया है? 12। तो तीनों के सही उत्तर करने हो तो क्या करें? हैं? 4 4 हैं? सही सही।
पर वो मान जाएंगे 5 वाले, ये 3 वाले मानेंगे कि 4 सही है। वो तो और का भी अनेक का भी औसत निकालते। प्रयोजन ये है कि सत्य समझौता नहीं है। भाई इनका विश्वास भी, इनका विश्वास भी, सब विश्वासों का तालमेल बिठा दो। कैसे बिठा दे? इसलिए ब्रह्मज्ञानी समझौतावादी नहीं होता। हाँ, ब्रह्मज्ञानी उदार है। वो ये कहता है कोई नहीं, सवाल लगाए जाओ, धैर्य मत छोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं, लगाओ। लगाते लगाते सही लगाना आ जाएगा। मेरे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, अब उनकी बातें याद आती। कहते थे एक थे सूरदास, किसी ने कहा सूरदास क्या तुम सुंदर हो, कितने अच्छे हो, बहुत गोरे हो। सूरदास बहुत खुश हुए। किसी दूसरे ने कहा अरे तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम किसी को देखने पर अच्छे नहीं लगते हो। सूरदास उदास हो गए। किसी ने बीच का बताया, नहीं जितना लोग बुरा कहते हैं उतने बुरे नहीं हो, और जितना उन्होंने अच्छा कहा है उतने अच्छे नहीं हो, बहुत फूलो भी नहीं, अब बहुत दुखी मत हो, बीच के हो तुम। अब ये 3 बातें उसके दिमाग में थी। वो पहुंच गया स्वामी परमानंद के पास। आप बता दो, आप ज्यादा सच बोलते हैं, आप बता दो सच क्या है। तो उन्होंने कहा जो 3 ने बताया है उस पर तुम्हें भरोसा हो गया, कोई शक तो नहीं? कहीं शक न होता तो तुमसे क्यों पूछता? तो कहने लगे मेरे बाद फिर किसी से तो न पूछोगे। मान लो मैं भी बता दूं तो मेरे बाद तो न पूछोगे। अब वो सोचने लगा कि पता नहीं, फिर भी मैं देख तो पाऊंगा नहीं, इनके बताने के बाद भी प्रश्न तो जहां का तहां रहेगा, तो हजारों से पूछने के बाद भी प्रश्न रहेगा। तो स्वामी परमानंद ने सलाह दी कि आंखें बनवा लो, आंखें लगवा लो, फिर जैसे होगे आप देखोगे, फिर हम नहीं बताएंगे। तो मेरे गुरुदेव ये कहते थे, नाम तो मैंने अपना ले दिया, मेरे गुरुदेव कहते थे कि अपनी आंखों से देखो तुम कौन हो, अपनी समझ से देखो तुम कौन हो। जब तक तुम्हारी समझ नहीं है तब तक कितने गुरुओं की बातें सुनकर संदेह रहित हो जाओगे। हजारों गुरुओं की बात सुनकर के भी तुम्हारे संशय विपर्य का नाश नहीं होगा, और संशय विपर्य रहित आत्मा की सच्चाई का बोध यही परम आवश्यक है। फिर तो ऐसे छुट्टा मुक्त होकर आप चाहे जहां जाओ, चाहे कुछ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, समाज के काम में लग जाओ, तुम्हारा काम पूरा हो गया, लगे रहो। अब हम ये नहीं कहेंगे हमने जिंदगी परिवार के लिए खराब कर दी, हमने संगठन में जान लगा दी पर टिकट नहीं मिला, हमने देश के लिए मर मिटे हमारे बाबा जेल काटते रहे, हमें कोई पानी को नहीं पूछता, हम गुरु के आश्रम के लिए चंदा मांग मांग के लाते रहे, आज हमको कोई आश्रम नहीं मिला। हम कहेंगे तेरी ऐसी तैसी। मूर्ख आदमी, तू इसीलिए लगा रहा कि मुझे कुछ मिलेगा। तू सब कुछ पा ले, जब कुछ पाना बाकी न रहे तो किसी काम में लग जाना, फिर तुझे कहीं पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। कई हमें भी समझाते थे गुरु ने आपको क्या दिया? मैंने कहा जो किसी को नहीं दिया वो मुझे दे दिया।
हम दीन नहीं हैं, हम दुखी नहीं हैं, हमें जरूरत नहीं है। कृष्ण भगवान ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण को क्या मिला? और कहने लगे कोई लेने के लिए जन्म लिया था, हमने तो देने के लिए जन्म लिया, लेने के लिए जन्म ही नहीं लिया। भगवान कृष्ण को लेने आए थे वृंदावन, कुछ लेने आए हैं मथुरा, कुछ लेने आए हैं देह लेकर देने आए हैं। तो ज्ञानी लेने के लिए किसी संगठन में नहीं जाता। कई लोग कहते हैं हमारे अखाड़ों में मिल जाओ। किस लिए भाई, किस लिए मिल जाओ? मिले किस लिए? हमें तो कुछ चाहिए नहीं, चाहिए कुछ नहीं। कई लोग तो यही सोचते हैं हम मंडलेश्वर बन जाएं, इसके लिए मिल रहे हैं। हमने कहा हम बंडलेश्वर बनने को तैयार हैं। बंडलेश्वर जानते हो, जो बंडल लिए घूमते हैं ना महात्मा बिचारे, ये बंडलेश्वर है। एक एक बंडल बांधे पोटरी फिर रहे हैं बंडलेश्वर। और हमारे गुरु भाई चुटकुला सुनाते थे, कब मंडलेश्वर बंडलेश्वर बन जाए, कब बंडलेश्वर मंडलेश्वर बन जाए। एक जगह रास्ते में दो गुरु भाई जा रहे थे, दोनों बराबर के थे, इसलिए किसी के लिए कोई बहुत महत्व तो नहीं था कि बेचारे गुरु जी थे वो बिना बिछाए जमीन पर बैठे। जब ये है बड़ा महात्मा तो उनको प्रणाम करने लगे, वो लगने लगे। जो रास्ते में गुरु था वो पेड़ के नीचे चेला हो गया। क्या है चेला और गुरु की परिभाषा? किसी के पास कपड़े ज्यादा, किसी का आश्रम और घेट अच्छा, बंडलेश्वर हो गया। रोड पे चलता बंडलेश्वर। जो चीजों से आंकते हैं वो कभी भी सच्चे अर्थों में कोई मंडलेश्वर नहीं होता। मंडलेश्वर भगवान को प्राप्त करके होता है, सत्य को उपलब्ध करके होता है। फिर उसे कोई दीनता हीनता नहीं होती, कुछ उसे होने का शौक नहीं रहता। भगवान कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में यदि भगवान की बात का थोड़ा भी भरोसा है, यदि गप्प मानते हो तो फिर ये तुम पाओगे भी नहीं। यदि ये तुम समझ सकते हो कि भगवान को भी सचमुच इस धरती पर कुछ पाना बाकी नहीं था, और वो खुद कहते हैं मुझे कुछ अप्राप्त नहीं है, मुझ में कोई कमी नहीं है जिसको मैं प्राप्त करूं, फिर भी अब देखो दूसरी बात, फिर भी कहते मैं काम करता हूं। बर्त ये वो चकर्मणि, क्या जिसे कुछ पाना नहीं है वो काम नहीं करता? यदि यह सत्य तुम्हारे हृदयों में आ जाए कि मुझे कुछ पाना नहीं है, फिर भी काम नौकर की तरह कर सकता हूं। भगवान घोड़ों की लीद उठा लेते हैं, जूठे पत्तल उठा लेते हैं, छोटे से छोटे काम करने को राजी हो जाते हैं। क्यों? कि उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है। असल में वो बड़े जो छोटा काम नहीं कर सकते, बड़े लोग छोटा काम नहीं कर सकते, और छोटे लोग बड़ा काम करने को तरसते हैं, मौका ही नहीं मिलता। भगवान कृष्ण दीनहीन नहीं है, और वो चाहते हैं मेरे बेटे, मेरे शिष्य, गीता सुनने वाले दीनहीनता से, दीनता से, हीनता से, सभी कॉम्प्लेक्सों से, ग्रंथियों से मुक्त होकर धरती में भगवान होकर विचरें। आपको सौभाग्य मिला है सत्य सुनने का, सत्य सुनने का विचार तुम्हें करना। यद्यपि मैं चाहता हूं कि मेरे कहते ही समझ जाओ, पर सोचना पड़ेगा। अब आप थोड़ा ध्यान करें। अब ध्यान का मतलब किसी का ध्यान नहीं करें, कोई ना कोई तुम्हारे ध्यान में आएगा ही, आ जाएगा अपने आप। जब कोई ध्यान में आए तो तुमको ये कहा है, तुम ध्यान देना कि ये किसके ध्यान में आया, तुम कौन हो।
तुम हो कि नहीं, बस तुम अपना दिखाई देना। एकाग्रता भी एक पद्धति है, प्रकाश में, भगवान में, गुरु में, आकाश में, किसी में ध्यान लगाना, ये एक पद्धति है। और निद्रा में, स्वप्नों में ध्यान लगाना, निद्रा स्वप्नालंबनम हुआ। नींद में तुम थे पर तुम्हें उस समय होश नहीं था, अब नींद में होश में जाओ, नींद का ध्यान करो, नींद में प्रवेश कर जाओ होश पूर्वक, होश पूर्वक, अर्थात होश पूर्वक वहां जाओ जहां कुछ न था। नींद में क्या था? गरीब थे, साधु थे, वो लोग गहरी नींद में दुखी थे, गहरी नींद में डर था मरने का, स्वर्ग जाने की इच्छा थी, भगवान मिल जाए। नींद में तुम कुछ नहीं चाहते थे। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते तत् सुसुप्तम। बहुत मंत्र नहीं बोलूंगा। तो गहरी नींद में तुम्हें कोई इच्छा नहीं थी, तो जहां कोई इच्छा नहीं है उस जगह प्रवेश कर जाओ। जहां कुछ कमी नहीं खटकती, कुछ कमी और कमी की पूर्ति की कामना दो जहां नहीं होती, उसका नाम सुषुप्ति है। क्यों? और किसी का पता ही नहीं था, चाहे क्या, कुछ दिखता तो चाहते। तो इसी तरह ध्यान में आप एकदम जा तो न पाओगे, टाइम लगेगा, पर निद्रा में प्रवेश होश पूर्वक। आप कहोगे ये कहां से आप ले आए? हम तो सब संतों से सीखा। सच, गोस्वामी जी कहते हैं सब प्रपंच निज उदर में सोवे निद्रा तज योगी। नींद से रहित सोवे, रोज नहीं, दिन भर नहीं, किसी क्षण निद्रा से रहित सोवे। कैसे सोवे? निश्चिंत, निर्द्वंद, निष्काम, यहां तक भगवान की इच्छा से भी रहित हो जाए। ऐसा ध्यान जहां तुम भगवान नहीं चाहते, स्वर्ग नहीं चाहते, ऊंची जाति के नहीं होना चाहते, नीची जाति का वहां कोई दुख नींद में रहता है। वहां शंकराचार्य मंडलेश्वर बनना चाहोगे नींद में? नहीं। इतनी ऊंची अवस्था नींद की जहां तुम कुछ नहीं चाहते थे, क्या उसको जागृत में नहीं ला सकते? जैसे नींद सदा नहीं रही, वो भी नहीं रहे, कोई चिंता नहीं, पर एक बार होश में उस अवस्था का अनुभव तो करो जहां कोई इच्छा नहीं थी कुछ बनने की, कुछ पाने की। यहां तक सोया आदमी ये भी नहीं डरता था कहीं नींद न खुल जाए, जो फिर दुनिया में आ जाऊं, ऐसा। तो वहां ये भी डर न लगे कि फिर दुनिया आ जाएगी, इतना भी डर न रहे। इतनी निश्चिंतता तुम जागृत में लाओ। मन कहीं जाता है, नहीं जाता है, फलाना है, ये क्यों होता है, छोड़ो। जन्मों जन्मों का पापी स्पष्ट का है। गहरी निद्रा में कोई आदमी पापी होने के दुख का अनुभव भी करता है नहीं? कितना बड़ा पापी हो, गहरी नींद में पापी होने के दुख से मुक्त होता है। भगवान जीते जी आप सभी दुष्कर्मों के स्मरण के दुख से भी मुक्त हो जाओ, इसका नाम समाधि है। इतनी ग्रंथि भी न रहे कि हम पहले के कितने बदमाश रहे, सब भूल जाओ। जो होश पूर्वक सब कुछ छोड़ देता है, भूल जाता है, वह जागृत अवस्था में समाधि को प्राप्त हो जाता है। ये एक सुषुप्ति। दूसरा स्वप्न। एक सुषुप्ति का ध्यान, दूसरा स्वप्नों का ध्यान। स्वप्न में तुम अपने आप जाते हो। जब नींद खुल जाए
अच्छी तरह, फिर दोबारा जाओ, बैठ जाओ, फिर जाओ कहाँ? स्वप्नों में। जो जो देखा सब देखो, अच्छा देखा, बुरा देखा, चोरी देखी, प्यार देखा, कुछ अच्छे बन गए, सफलता मिल गई, रिजल्ट आ गया, सब सांप आ गया, भागे थे, बीमार हो गए थे, किसी ने तुम्हारी खूब अच्छी पिटाई की थी। स्वप्न में फिर प्रवेश करो और अब होश पूर्वक सब कुछ में प्रवेश करके दुखी मत हो जाओ, वैसे ही सब कुछ फिर खड़ा करो और साक्षी रहकर, चेतन रहकर, मुक्त रहकर। स्वप्न तुम मुक्त होकर नहीं देख पाए, निश्चिंत होकर नहीं देख पाए, क्षमता में नहीं देख पाए कि सांप आ रहा है, काट रहा है। अब तुम एक को काट रहा है, एक काट रहा है, एक पीट रहा है, एक पीट रहा है, एक मर रहा है, एक मार रहा है, एक भोगता है, एक भोगा जा रहा है। और तुम कौन हो? तुम सारे स्वप्नों के दृष्टा हो और सारा स्वप्न झूठा है। स्वप्न में ये नहीं कर पाए, जाग के तुम स्वप्नों में ये करके दिखाओ कि सब झूठा है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। स्वप्नों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए होश पूर्वक स्वप्नों में प्रवेश करो, ये एक दूसरा ध्यान है। और जो स्वप्नों में ध्यान में उस तरह के सारे विचार करके जो उस पे मुक्त रहेगा, फिर अगला कदम है जागृत में भी आपको बड़ा होना लगेगा, छोटा होना लगेगा, सफलता सफलता लगेगी, ये भी विचार है। जैसे वो स्वप्न था, जगत है जागृत का स्वप्न, तू बड़ा हो गया है, पंडित है, बूढ़ा है, गरीब है, जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। फिर तू बोल मैं शिव हूँ, चैतन्य हूँ, ये तो कल्पना है। वो स्वप्न की थी, ये पदार्थों की याद करके तू अपने अंदर, रुपया बाहर, धनी तू दिमाग में हो गया। दिमाग में धनी होने की सूचना, धनी होने का ख्याल के सिवा वहां क्या है? और ख्याल मात्र झूठे हैं, विचार मात्र, पर जैसा सोचोगे तैसे ही हो जाओगे। अभी धनी होने का सोचते हो तो पैसा पाकर धनी हो जाते हो, पद पाकर बड़े हो जाते हो। अब क्या सोचो? मैं कुछ हो सकता ही नहीं, किसी से मैं कुछ नहीं होता, अर्थात अब प्रभावित हो जाओ। अभी अभी आते समय एक लाइन मैंने डायरी में नोट की, कर्म से तुम प्रभावित होते हो, और प्रभावित होते हो इसीलिए कर्म करते हो। पुण्य क्यों करते हो? बड़े हो जाओगे पुण्यात्मा। पाप क्यों करते हो? पाप करके सुखी हो जाऊंगा, सुख के लिए पाप करते हो। चोरी क्यों की? निर्धन होने के लिए, सुख के लालच में। जितने पाप किए इससे सुखी हो जाऊंगा इसलिए किए, भले हो पाए ना हो पाए, पाप के पीछे भी सुखी होने का इरादा है। नहीं क्यों करते? यदि तुम सुखी नहीं हो और दुखी नहीं हो, सुखी दुखी होना बंद हो जाए तो कर्म का सब प्रभाव समाप्त। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, जिसने कर्म के प्रभाव को नष्ट कर दिया। किस बात पे? अभी कर्म हमको बनाता है, कर्म से हम बनते हैं, उपासना हमको श्रेष्ठ बनाती है। अभी हम करके होते हैं कुछ, जब हमें पता चल जाएगा जो हम हैं, हमारे को चेंज होने का कोई सवाल नहीं है, तो न उपासना की आवश्यकता है और न कर्म की आवश्यकता है। केवल विशुद्ध चिन्मात्र सत्ता मेरी है, आत्मज्ञान ही पर्याप्त है। इसलिए दूसरा मैंने कहा, जागृत अवस्था में जो विचार होते हैं कि मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मेरा चुनाव हो गया, मेरा सन्यास, स्वर्ण जयंती मेरी है, क्या मजा आएगा है?
क्या हो जाएगा? अच्छा, स्वर्ण जयंती है मेरी 22 को, फिर क्या होगा? स्वामी परमानंद क्या हो जाएंगे? एक छोटा सा ख्याल नहीं तोड़ पाता आदमी, क्या खुशी। एक तालाब में थोड़ा सा पानी डालो बढ़ जाता है, घड़े में 1 लोटा डालो बढ़ जाता है, सागर में नदियां समा जाती है, बढ़ते ही। जो छोटे हैं, क्षुद्र नदी भर चल उतर आई, क्षुद्र नदी भर चल उतर आई, जिम थोड़े धन। बोलो, आगे वाला तुम शब्द बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। थोड़े ही धन, खल बौराई, पागल हो जाता है। जरा सी चुनाव इलेक्शन जीता, आदमी नहीं रहता, आत्मा क्या रहेगा बेचारा। थोड़ी सी सफलता आदमी को पागल कर देती है। ज्ञानी को कोई पागल नहीं कर सकता, अज्ञानी ही पागल होते। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को कुछ होना नहीं, इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी अलिप्त रहता है, वो अमन रहता है, कोई महत्व नहीं है, अंदर से उसे लगता ही नहीं कुछ हो गया। हाँ, सफलता मिली, लोगों का भला हुआ, भगवान कृष्ण से लोगों का भला हुआ, भगवान कृष्ण का भी थोड़ा तो हुआ ही होगा। क्यों? तुम अंदाज बताओ, मेरे को तो अकल है नहीं। भगवान ने जगत का भला भगवान से हुआ, भगवान का भी कुछ भला हो गया होगा, कुछ बिगड़ा होगा, सुधर गया होगा। अपनी सुधारने आए थे ना, बड़ा कहलाने आए थे, अवतार कहलाने आए थे। अवतार भी अवतार होने के लिए लिया था क्या? अवतार भी तुम्हारे काम करने के लिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। बड़ा ही थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल विश्लेषण है गुरुदेव का आज के इस प्रवचन। कि कैसे थ्योरेटिकल चीजों को समझना है, कैसे प्रैक्टिकल होना है, कैसे प्रैक्टिकल हम हो सकते हैं। ये विशेष रूप से जो आज के प्रवचन का जो सार है, ये बहुत ही उत्कर्ष से भरा हुआ है। इसी को समझाने के लिए क्योंकि समय तो बहुत कम है, शायद राम अवतार गुप्ता जी इस समय की धारा को समझेंगे। और कुलदीप जी, क्या संभव है क्या इतने समय हाँ में जी, हम? हाँ जी, वो करेंगे। अगर नहीं पूरा हो सका तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कोई बात नहीं है, हम एक दिन एक्सटेंड कर लेंगे। लेकिन अभी, क्योंकि अभी मेरा बाकी जो जितने साधक जुड़े हुए हैं, सबसे ये भी निवेदन है, क्योंकि समय कुछ खराब हो चुका है, बीच में कुछ टॉपिक उठ गया था, तो इसलिए थोड़ा जो है ना पेशेंस रखें और बने रहें और पूरी व्यक्ति सुने। तो मैं निवेदन करूंगा राम अवतार गुप्ता जी से कि आज के प्रवचन बहुत गंभीर प्रवचन है और बहुत थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों से भरा हुआ है। अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें राम अवतार गुप्ता। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का गुरुदेव का प्रवचन कल के प्रवचन का कंटिन्यूएशन है। तो कल के प्रवचन में एक बड़ा उत्कृष्ट बिंदु था, उसको जरूर मैं बताना चाहता हूँ। बीच में उसमें आया था कि जब हम कोई किसी वस्तु को देखते हैं, एक इंद्रिय की बात की, आंख की, कि किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वहां नजर भी होती है। तर्क के द्वारा ये सिद्ध है कि नजर भी होती है, लेकिन हमारी अनुभूति में नजर नहीं होती, हमारी अनुभूति में दृश्य होता है। गुरुदेव ने बताया कि यदि नजर की तरफ हम अपना एकाग्रता को मोड़ेंगे, एकाग्र करेंगे, तो दृश्य गायब हो जाएगा, दृश्य खो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञेय के साथ ज्ञाता, तर्क से सिद्ध है कि हम अनुभव करने वाला ज्ञाता भी है, परंतु अनुभूति में ज्ञेय है, जिसको जानते हैं वो है। ज्ञाता पर यदि एकाग्रता प्राप्त कर लेंगे तो केवल ज्ञाता ही बचेगा, उसी को आत्मज्ञान की स्थिति कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि एकाग्रता ज्ञाता पर करेंगे तो जगत खो जाएगा। जैसे दृश्य खो गया
दृष्टि पर एकाग्रता लाने से। ये भी कल के प्रवचन का बहुत सुंदर बिंदु था। आज गुरुदेव ने करना कहा नहीं है, है शुरुआत की है कि सब कुछ हम प्रकाश से देखते हैं। नहीं करते तो क्या प्रकाश को उन्होंने देखने के गल्ला लिए मार कोई प्रकाश चाहिए? इसी प्रकार सबका दृष्टा चेतन है। नान्योस्ति दृष्टा नान्योस्ति ज्ञाता। ना अन्य कोई दृष्टा है अच्छा अच्छा और ना अन्य कोई ज्ञाता अर्थात जानने वाला है। जैसे प्रकाश को देखने के लिए कोई और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश स्वयं अपना प्रकाशक है। उसी दृष्टा स्वयं अपना दृष्टा है। डिस्टर्बेंस बहुत है, ऑल म्यूट कर दीजिए प्लीज। डिस्टर्बेंस बहुत है, ऑल म्यूट करिए। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ क्षमा करें, डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। एक मिनट। हाँ जी, इसके बाद गुरुदेव भगवान ने आर्य समाज का उदाहरण दिया कि आर्य समाज पाखंड का विरोध करता है और एक दिन को बोधोत्सव के रूप में मनाता है, जिस दिन महर्षि दयानंद को बोध हुआ ऐसा मानते हैं। लेकिन उस दिन उनको बोध होने की जिज्ञासा हुई कि वास्तविक परमेश्वर, वास्तविक ब्रह्म कौन है, बोध नहीं हुआ। गुरुदेव कहते हैं कि जब हम किसी की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, तो हम किसी को नहीं बख्शते और सत्य किसी से समझौता नहीं करता है। उदाहरण दिया कि जैसे कोई कहेगा 2 और 2 4, कोई कहेगा नहीं 2 और 2 3, कोई कहेगा 2 और 2 5। तो यदि सबका उनका औसत करें तो 4 आएगा, जो कि सही है। लेकिन ज्ञान में यह संभव नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग विचारधारा है, उनका तालमेल बिठाकर सत्य को नहीं समझाया जा सकता। आप कितने गुरुओं की बात सुनकर संतुष्ट हो जाओगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए उसका भाव यही है कि सत्य में समझौता नहीं किया जा सकता। सत्य जो है वही है और वही रहेगा। अपने गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर उदाहरण अंधे व्यक्ति का गुरुदेव ने दिया कि एक व्यक्ति अंधा था, उसको किसी ने कहा आप बड़े सुंदर हो, दूसरे ने कहा नहीं आप तो बहुत भद्दे हो, तीसरे ने कहा आप बहुत सुंदर भी नहीं हो, बहुत भद्दे भी नहीं हो, ठीक ठीक हो। वो कंफ्यूजन में आ गया, तो वो किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास, गुरुदेव कहते हैं कि स्वामी परमानंद के पास आया। तो उन्होंने कहा कि मैं जो बताऊंगा क्या गारंटी है कि तुम मुझसे संतुष्ट हो जाओगे। तो वो अंधा व्यक्ति सोचने लगा कि ये बात तो सही है, क्योंकि मैं अपने आप को देख तो पाऊंगा नहीं। तो स्वामी जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा कि तुम ऐसा करो, आंखें बनवा लो, आंखें प्राप्त करो और अपने आप को स्वयं देखो। फिर हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कैसे हो, तुम कितने सुंदर हो, ये कितने सुंदर नहीं हो। कहने का भाव यही है कि सत्य में समझौता नहीं हो सकता। एक बार आत्मा को जान लेने पर कोई अफसोस, कोई अपूर्णता का भाव नहीं रह जाता है। गुरुदेव ने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है कि यदि एक बार आपने सत्य के बोध को प्राप्त कर लिया तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि हमने परिवार के लिए जान खपा दी, हम संगठन के लिए इतना परिश्रम हमने किया, हमें तो टिकट भी नहीं मिला, हम आश्रम के लिए इतना चंदा मांग मांग के लाते रहे, हमें कोई आश्रम भी नहीं मिला। तो गुरुदेव कहते हैं कि मूर्ख आदमी, तू पहले अपने आप को जान ले, फिर तुझे कभी कोई पीड़ा नहीं होगी, कभी कोई अपूर्णता नहीं खलेगी। और गुरुदेव कहते हैं कि कई लोग हमें भी समझाते थे कि गुरु ने आपको क्या दिया। हम कहते हैं कि हमें जो दिया गुरु ने वो किसी को नहीं दिया, और जो हमने उनसे पाया है वो सबसे बड़ा धन पाया है, सत्य का ज्ञान पाया है। कई लोग कहते हैं कि हमारे अखाड़ों में मिल जाओ। हम कहते हैं कि आपके अखाड़ों में हम क्यों मिल जाएं? मंडलेश्वर बनने के लिए? हम तो बंडलेश्वर बनने के लिए तैयार हैं, अर्थात सब कुछ त्यागने के लिए, केवल एकमात्र बिस्तरा बगल में दबाकर चलने के लिए तैयार हैं।
कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर उदाहरण देकर गुरुदेव बताते हैं कि भगवान कृष्ण क्या भगवान कहलाने के लिए आए थे कि मुझे लोग अवतार जाने, कुछ बनने के लिए आए थे, कुछ लेने के लिए आए थे? नहीं, वो ना उन्होंने वृंदावन से कुछ पाना चाहा, ना मथुरा से कुछ पाना चाहा। हर जगह केवल अपने कर्तव्य को पूरा किया, जगत कल्याण किया। जो भी कर्म किया जगत के कल्याण के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। श्रेष्ठता श्रेष्ठता ज्ञानी की किसी भी प्रकार से देखकर तय नहीं की जा सकती। दो गुरु भाइयों के उदाहरण से बताया कि जिसने अच्छे वस्त्र पहने थे उसी को श्रेष्ठ समझकर, गुरु समझकर लोगों ने प्रणाम करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या एक ज्ञानी की पहचान उसके वस्त्र हैं, या उसका आश्रम है, या उसका पद है? नहीं, मंडलेश्वर सत्य को जानकर होता है, जिसे कुछ पाना शेष नहीं होता। जो उसकी बिलोंगिंग से, उसके पास जो कुछ है उससे मंडलेश्वर के कद को आंकते हैं, वो वास्तव में सच्चे अर्थों में मंडलेश्वर को नहीं जानते। मंडलेश्वर कहलाने का अधिकारी वही है जिसने सत्य को जाना है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपको भगवान पर थोड़ा भी भरोसा है तो भगवान कहते हैं कि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त नहीं है। सब कुछ, जो कुछ पाने योग्य था वो मैं पा चुका, और जो मैं पा चुका हूँ उसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि भगवान का आपको विश्वास नहीं है तो फिर आप इस ज्ञान को पा भी नहीं सकोगे। भगवान ने सब कुछ, कुछ भी पाना शेष नहीं था, इसलिए ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं करते थे। वो कुछ भी छोटे से छोटा कर्म भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। घोड़ों की लीद उठाने के लिए, जूठी पत्तले उठाने के लिए, सारथी बनने के लिए। क्यों? क्योंकि उनमें कोई कॉम्प्लेक्स बचा ही नहीं। भगवान की केवल एक ही इच्छा थी, एक ही तमन्ना थी कि मेरा ज्ञान गीता को सुनने के बाद जो उसके सुनने वाले हैं वो दीनता से मुक्त हो जाए, वो कुछ पाने की कामना से मुक्त हो जाए। जो कुछ पाना है उसको पाने के भाव से वो तृप्त हो जाए कि मुझे जो कुछ पाना चाहता था वो सब कुछ मिल गया। गुरुदेव कहते हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको सत्य को सुनने का अवसर मिला है, लेकिन आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। बिना विचार किए आप इस सत्य को नहीं समझ सकते। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि अब थोड़ा ध्यान करें, और ध्यान में गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई ध्यान में आए तो ध्यान दो कि तुम हो कि नहीं। जानने वाला कौन है? जानने वाले तुम हो, और तुम कौन हो? जब हर हर विषय के साथ, जो जो विषय ध्यान में आएगा उसके साथ आप जानने वाले पर ध्यान देंगे, तो जैसा कि कल भी गुरुदेव ने बताया था कि दृष्टि पर एकाग्रता यदि केंद्रित हो गई आपकी तो दृश्य विलय हो जाएगा। उसी प्रकार जब यहाँ ज्ञाता पर यानी जानने वाले पर आपका मन एकाग्र हो जाएगा तो स्वयं मन ही खो जाएगा, और मन खो जाएगा तो जगत खो जाएगा। केवल दृश्य या सुनने की वस्तुएं नहीं, सुनने के विषय नहीं, बल्कि पूरा जगत ही खो जाएगा, और जो बचेगा वो केवल आपका अपना सच्चा स्वरूप होगा। इसके बाद गुरुदेव निद्रा का ध्यान कराते हैं। कहते हैं कि होश पूर्वक निद्रा में जाओ, होश पूर्वक, सोकर नहीं। सोकर तो रोज निद्रा का अनुभव करते ही हो कि वहां पर आप न दुखी थे, न सुखी थे, न युवा थे, न वृद्ध थे, न गरीब थे, न अमीर थे, न सन्यासी थे, न गृहस्थी थे। लेकिन होश पूर्वक निद्रा में जाओ। होश पूर्वक जाने का भाव यही है कि जहां कुछ नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई कमी की पूर्ति की कामना भी नहीं थी, ये भय भी नहीं था कि ये निद्रा कहीं, ये अवस्था कहीं परिवर्तित ना हो जाए, निद्रा खुल ना जाए। उस तरह से निद्रा में होश पूर्वक प्रवेश करें, और उसका लाभ यही होगा कि आप जो बेहोशी में बिना होश के निद्रा का अनुभव कर रहे थे वो एक प्रकार से मुक्ति की अवस्था थी, लेकिन चूंकि हमें होश नहीं था इसलिए हमें
अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाया, जबकि हमने भी जाना कि हमने नींद ली, लेकिन यदि होश पूर्वक हम उस अवस्था को जागृत रहते हुए अनुभव कर लेंगे तो हम जान जाएंगे कि निद्रा में कैसा अनुभव होता है, निद्रा में निर्द्वंद होना क्या है। गुरुदेव कहते हैं कि आप कहेंगे कि ये आप कहाँ से लेके आए, ये निद्रा का ध्यान हमने कहीं नहीं सुना। तो गुरुदेव तुलसीदास जी की एक चौपाई का उदाहरण देते हैं, सब प्रपंच निज उदर मेल सोवे निद्रा तज योगी। अर्थात सारे जगत को अपने उदर में रखकर योगी जो है वो निद्रा को छोड़कर त्याग कर सोता है, यानी कि होश पूर्वक सोता है, होश पूर्वक नींद की उत्कृष्टता का, निर्द्वंदता का अनुभव करता है। और दूसरा उदाहरण दिया योग दर्शन से, निद्रा स्वप्नावलंबन हुआ, अर्थात निद्रा अथवा स्वप्न, इसका अवलंबन करके ध्यान करें तो आप अपने स्वरूप को जानने में सफल हो सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि नींद में कोई पापी नहीं रहता, दुष्कर्मों के दुख से भी मुक्त हो जाता है कि हम कितने बड़े पापी थे या हमसे क्या क्या बुरी बातें, बुरे कर्म हो गए हैं, इस अपराध बोध से भी मुक्त हो जाता है। यही समाधि की अवस्था है। दूसरा ध्यान आज बताया गुरुदेव ने, स्वप्न का ध्यान। गुरुदेव कहते हैं कि स्वप्न में तो आप जाते ही हैं, इच्छा पूर्वक जाते हैं, जैसे सोने की कोशिश करते हैं स्वप्न दिखाई देने लगते हैं जब तक नींद कच्ची रहती है। गुरुदेव कहते हैं कि जब आंख खुले तो अच्छी तरह पहले जाग जाएं और फिर बैठें और बैठकर दोबारा से उसी स्वप्न को जिएं, उसी स्वप्न में जाएं जो आपने स्वप्न देखा, जैसा भी देखा आपने, भय देखा, क्रोध देखा, अपने प्रति लोगों की मारपीट देखी, ये जो कुछ भी देखा उसको समता में रहकर देखें, क्योंकि जब आपने स्वप्न देखा तो आपने समता में रहकर नहीं देखा, वहां आपने स्वप्न को सच्चा जाना, सचमुच का जागृत जानकर आपने स्वप्न देखा और दुख से दुखी हुए, सुख की बातों से सुखी हुए। अब होश पूर्वक दुखी और सुखी ना होकर समता में रहकर उसी स्वप्न को दोबारा आप देखें और जानें कि आप केवल दृष्टा हो और जो स्वप्न आपने देखा वो झूठा था। इस प्रकार स्वप्न की विवेचना जागृत में करने से आपको ये अनुभव हो जाएगा, आप इसके लिए सक्षम हो जाएंगे कि आप केवल दृष्टा बनकर जागृत की अवस्थाओं को जी सकें। अगला कदम है जागृत में सफलता या असफलता की भावना से मुक्त होना, जागृत को भी स्वप्नवत देखना, स्वप्न की तरह से देखना। अपने गुरुदेव की वाणी का स्मरण कराते हैं गुरुदेव यहाँ, जगत है जागृत का स्वप्ना, निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवो हम बोल जरा प्यारे। जागृत को, जो जागृत में जो जगत देखते हैं उसको स्वप्न ही समझें आप और अपने सत्य स्वरूप को देखें, देहो हम जपना छोड़ें और तब आप शिवो हम बोलने के योग्य हो पाएंगे, शिवो हम की अनुभूति तक पहुंचने के योग्य हो पाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ भी पदार्थों की कल्पना मात्र ही तो है, पैसा बाहर रखा हुआ है, लेकिन चूंकि आपके मन में है कि पैसा होने से आप धनी हो जाते हैं, इसलिए पैसा आने से आप धनी होना अनुभव करते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद प्रॉपर्टी आपको आपके घर में नहीं चली आती है, केवल कागज आ जाते हैं रजिस्ट्री के और आप अभिमान से, अहंकार से भूल जाते हैं कि अब मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, उतना रुपया है, उतना पैसा है। ये केवल कल्पना मात्र ही तो है। इस सत्य को जानने के लिए इस जागृत के जगत को स्वप्न जैसा समझना आवश्यक है। उसी के लिए आज गुरुदेव ने स्वप्न का भी ध्यान कराया और निद्रा का भी ध्यान कराया। गुरुदेव कहते हैं कि आज आते हुए मैंने डायरी में एक लाइन लिखी कि कर्म से तुम प्रभावित होते हो और प्रभावित होते हो इसीलिए कर्म करते हो। पुण्य क्यों करते हो? बड़े होने के लिए, सुख के लिए। पाप क्यों करते हो? सुखी होने के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए। कोई भी पाप करते हो मुझे कुछ सुख मिलेगा इस भावना से करते हो। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम हुआ।
कर्म कुछ हमें बनाते ही नहीं, फिर कर्म की आवश्यकता और न उपासना की आवश्यकता रहेगी। चिन्ह मात्र सत्ता ही मेरी है। यहाँ गुरुदेव हमें अपनी वाणी के द्वारा उस अवस्था में ले जाते हैं जो हमारी ज्ञान की परम अवस्था है। जागृत में जो विचार होते हैं उनको हम इतना ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। गुरुदेव अपने स्वर्ण जयंती का उदाहरण देकर बताते हैं कि अभी 22 तारीख को मेरी स्वर्ण जयंती है, तो क्या हो जाएगा, मैं क्या बन जाऊंगा। मैं एक हम लोग एक छोटे से ख्याल को नहीं तोड़ पाते। तालाब में थोड़ा सा जल बढ़ेगा तो तालाब अपनी सीमा तोड़कर जल बाहर निकलने लगता है। घड़े में एक दो लोटा पानी डालने से ही उसका लेवल बढ़ जाता है, लेकिन सागर में नदियां समाती हैं, निरंतर समाती हैं, निरंतर पानी उसमें जाता ही रहता है, लेकिन सागर का स्तर नहीं बढ़ता। उसी प्रकार जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, अपने सत्य स्वरूप को जान लिया, उसको ये जो क्षुद्र विषय हैं संसार के, जो क्षुद्र विचार हैं, वो बौखलाहट से नहीं भरते, उसको उद्वेग से नहीं भरते। गुरुदेव कहते हैं कि क्षुद्र नदी भर चली उतराई, जिमि थोड़े धन खल बुराई। जो छोटी नदी होती है वो थोड़ी सी बारिश होने से ही बिल्कुल बांध तोड़कर बहने लगती है। जिस प्रकार से जो दुष्ट लोग हैं थोड़ा सा धन प्राप्त करते ही, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते ही बोरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जो अज्ञानी हैं वही पागल होते हैं, जो ज्ञानी है उसे कोई पागल नहीं कर सकता। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल आलेप। भगवान कृष्ण का भी गुरुदेव कहते हैं कि जो ज्ञान गीता का बताया, जो संसार को इतना बड़ा उन्होंने उपकार किया, गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से बता के, कुछ तो उनका भी भला हुआ होगा, इसीलिए किया होगा। अपना भला करने आए थे, अपने को अवतार कहलाने आए थे क्या? नहीं, भगवान केवल संसार का कल्याण करने के लिए इस संसार में जन्म लिया था। उसी प्रकार ज्ञानी का जीवन सहज हो जाता है जब वो अपने स्वरूप को जान लेता है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय बहुत बहुत गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसके साथ ही सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि समय सीमा से काफी आगे निकल चुका था, लेकिन सब जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सबका। सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत और धन्यवाद। अभी एक और निवेदन है मेरा कि ये हमारे साथ अशोक जी, डॉक्टर अशोक जी यूके से जुड़ रहे हैं, तो उनका अभी सब हैं, तो मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। तो हाँ जी, राम स्वामी जी। जी जी। हाँ, तो उनका परिचय करवाइए डॉक्टर अशोक जी का। डॉक्टर अशोक जी, आप अपना परिचय दें। डॉक्टर अशोक जी, कृपया अपना परिचय दें। अभी आप डॉक्टर अशोक जी, अभी विशाखा आप क्लिनिक में होंगे, अगर समय है तो कृपया अपना परिचय दीजिए। वैसे 4 अभी तारीख वो को। घर पे अभी वो घर पे होंगे, उनकी मॉर्निंग है इस समय। हाँ जी, आप क्लिनिक में हो अभी? नहीं, मॉर्निंग में है, सुबह वहां पर 7:45 सवेरे के। अच्छा, तो अभी परिचय दे सकते हैं? हाँ, अगर होंगे तो देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, करिए। धन्यवाद। वो शायद हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे। नहीं नहीं, वो कर रहे हैं। हाँ जी अशोक जी। चलो फिर से। आपने ये पहले परिचय करवाया था उनका नहीं, वो एक बार वो पहले। अशोक जी और हैं। वो अशोक जी अच्छा डेली, ये डॉक्टर वो अशोक अच्छा, जी अभी ठीक वो ठीक अशोक ठीक पटेल थे। वो अशोक इंडिया आ रहे पटेल। हैं। 4 तारीख को गुरुदेव के दर्शन करने जा रहे हैं ठीक ठीक ठीक। अपने 6-7 वो आदमियों के साथ में। वो अशोक पटेल थे, ये डॉक्टर अशोक पटेल। पटेल थे, ये अशोक अच्छा अच्छा, जैनेर हैं। मैं खाली अशोक पकड़ा। हाँ सॉरी। ये मैं डॉक्टर हैं। सिर्फ। आप जी जी डॉक्टर हैं, उनको वो डिफरेंट है। अच्छा जी। जी हाँ, जी। आगे जी। हाँ जी स्वामी जी, आप भी सौंपन करवाएं। जी जी। अशोक जी, अशोक जी से बात हो पा रही है क्या? नहीं, ये इंडिया में आने वाले हैं, उस समय करवा दूंगा।
चलो, अब मैं निवेदन करूंगा कमल पांडे जी से। कमल पांडे जी, आप बड़ी शीघ्रता से आज के कार्यक्रम का समापन करें। कमल पांडे जी जुड़े होंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने अभी जो बात रखी थी, मैं अभी तुरंत गया यहाँ से और साधक संजीवनी उठा लाया, बड़ी आप वाली। इसको आप बात को समापन अभी करिए लंबा ना फिलहाल, करो। आज ये समापन करिए, बाकी बात कल करेंगे। लंबा ये नहीं बातें कर अभी रहा। डिस्कस करने की नहीं है, सेपरेट टाइम चाहिए। आज साधक हाँ, संजीवनी आप जो है ना एक बाद मिनट, में बात करेंगे, तो आप एक अभी मिनट, समापन कर दो। एक मिनट लगेगा सिर्फ। मतलब मैं जैसे जैसे कि विद्वान साथी जानते होंगे कि जहां पर दो व्यंजन होते हैं वहां पर संधि विच्छेद होती नहीं है। तो मैंने कहा, मुझे ये शंका कि मैं उठा के लाया, भाई सबसे बड़े विद्वान साधक संजीवनी के राम सुखदास से बड़ा कोई विद्वान नहीं। तो उन्होंने उसको संधि विच्छेद करके बीच में आ निकाला है, माँ पे हलंत लगा के आ निकाला है। तो मैंने यही बात मैं कहना चाहता हूँ। तो अब मैं अपने विषय पर आता हूँ कि आज अभी के आपको कमल शर्मा ने यही तो कहा था, यही तो वो बात कह रही थी कि बीच में से संधि विच्छेद हो जाता है तो आ निकल जाता है ना। नहीं नहीं, संधि विच्छेद होता ही नहीं जहां दो केवल गीता परावाणी है, इसलिए इसमें होता है। वैसे कभी भी नहीं, जहां दो व्यंजन होते हैं वहां पर संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता। अभी ये संधि दोनों विच्छेद तब इकट्ठा बोलना होता है कि है जब अलग अलग बीच में बोला जाए? अब ये बताओ, दोनों को इकट्ठा बोलना चाहिए कि अलग नहीं अलग नहीं बोलना है? अलग अलग बोला जाए तो नहीं आएगा, नहीं, इकट्ठा इकट्ठा बोले तो बोलना, नहीं नहीं आएगा। नहीं नहीं, बोलना तो इकट्ठा ही चाहिए। हाँ, अपनी बात मैं कोई विद्वान थोड़ा, बोला तो इकट्ठे ही जाएगा, तो जो आप क्या कह रहे हैं, हमारे इकट्ठा बोलने बोला में जाए। गलती है क्या? नहीं नहीं, मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि जो मैंने ग्रेजुएशन तक संस्कृत पढ़ी है, उसमें दो दो व्यंजन जहां होते हैं वहां पर संधि विच्छेद नहीं होता। इसमें संधि विच्छेद कैसे हो गया? ये गीता की वाणी है भगवान की, नहीं। इसलिए इसमें और संधि ये विच्छेद जो आप ये समझ लीजिए, ये अवधेश कुमार जी पीएचडी हैं संस्कृत में, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। और जो हमारे साथ और जो जिनकी वाणी मैंने आपको सुनाई है जी लाल जी की, वो भी संस्कृत में पीएचडी हैं। और तो तीसरे वही, पीएचडी हमारे साथ हैं वो संजीव जी, उनकी वाणी सुनवा दूंगा आपको। और क्या तो चाहिए? वही, नहीं वही तो हम कह रहे हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि जहां मिश्रा जी बता दें दो व्यंजन जहां होते हैं वहां पर संधि विच्छेद हो ही नहीं सकता। ये संधि विच्छेद चूंकि गीता की वाणी इसलिए किया गया है नहीं, अभी आप अल्टीमेटली कि बताइए, जो कहा गया है वो जो उच्चारण हम कर रहे हैं वो ठीक है कि गलत है? पूरा सत्य है, पूर्णता सत्य है, ठीक है, उच्चारण पूर्णता सत्य है। ओके, ठीक है, अभी हाँ, चलो। ठीक है। जय गुरुदेव। आज जय। मैं कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा अपनी बात कहने में। तो गुरुदेव जो है वो ब्रह्म है और परम ब्रह्म भी है। तो मेरे दिमाग में आया कि ब्रह्म भी है और परम ब्रह्म भी है, तो क्या है? तो जब ये अपना पंचभौतिक शरीर और अंतःकरण, जब दोनों में हम लोग हमें उपदेश देते हैं तो वो ब्रह्म है। जैसे कि क्षर और अक्षर और पुरुषोत्तम, तो उस तरह से जब अंतःकरण से और पंचभौतिक शरीर से उपदेश देते हैं तो ब्रह्म है। और परम ब्रह्म जो ऊपर, जो उसके ऊपर की सत्ता है, जो सत से भी परे है और असत से भी परे है, वो तीसरी सत्ता में जब होते हैं जहां पर निराकार होते हैं, शरीर नहीं होता है, या जो समाधि अवस्था होती है, जो कारण शरीर बोला जाता है, उस कारण शरीर से परे भी जब जाते हैं तो परम ब्रह्म होते हैं। क्योंकि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये पंचभौतिक शरीर से तो जो है वो ब्रह्म कार्य ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म कहना चाहता हूँ। ये सृष्टि जो कार्य ब्रह्म है, और उससे जो अंतःकरण सहित जो है और कारण शरीर सहित है वो कारण ब्रह्म है, और उसके उन दोनों से परे भी है, उनसे भी श्रेष्ठ है, वो परम ब्रह्म है। जय गुरुदेव। क्या समापन का आदेश है? हाँ जी, हाँ जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की
की जय। जय। नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण।